आप सभी को हमारा नमस्कार और प्रणाम। आज का एपिसोड बहुत स्पेशल है क्योंकि ये 50th एपिसोड है। जब हमने श्रीमद् भगवद गीता की ये सीरीज शुरू की थी ना, तो हमने सोचा भी नहीं था कि ये सफर इतना लंबा होगा, इतना खूबसूरत होगा। इसमें आपका सपोर्ट और प्यार जो हमें मिला है, इसके लिए धन्यवाद। ऐसे ही हमारे वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करते चलें अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, क्योंकि हमारे चैनल पर इस सीरीज की शुरुआत सिर्फ एक उद्देश्य और एक सपने के साथ हमने की थी कि श्रीमद् भगवद गीता में जो लिखी गई है, इन बातों को हम आप तक पहुंचाएं। वेलकम टू एपिसोड 50, अध्याय 7 यानी ज्ञान विज्ञान योग। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने आपसे कहा था कि हमें जीवन में एक बार अवश्य श्रीमद् भगवद गीता को पढ़नी चाहिए। आज भागदौड़ की जिंदगी में हर इंसान अपनी उलझनों में कहीं उलझा हुआ है, और इस सीरीज की शुरुआत यह सोचकर हमने की थी कि आप अपने स्ट्रेसफुल लाइफ में केवल 7 to 8 मिनट्स निकालकर यदि इन एपिसोड्स को सुन लें तो शायद हम अपने उद्देश्य में सफल हो जाएंगे। आप एक सरल इजी भाषा में श्रीमद् भगवद गीता के समरी को समझने का प्रयास करें। जिंदगी का सही अर्थ, जिंदगी का सही उद्देश्य और यथार्थ जो है, हमें श्रीमद् भगवद गीता से मिलता है। दोस्तों, आज आपसे कुछ बातें मैं अपने मन की करूंगा। जब हम पहली बार श्रीमद् भगवद गीता पढ़ते हैं तो हम केवल इतना ही समझ पाते हैं कि कौन किसके पिता है, कौन किसकी बहन है, कौन किसका भाई है। बस इससे ज्यादा टू बी ऑनेस्ट को समझ में नहीं आता। जब दूसरी बार आप पढ़ने की कोशिश करते हो तो हमारे मन में सवाल जागते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, उन्होंने वैसा क्यों किया। जब तीसरी बार आप श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ेंगे तो धीरे धीरे उसके मतलब समझ में आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन हर एक को वो मतलब अपने तरीके में और अपने अंदाज में समझ में आएगा। जब चौथी बार आप श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ोगे तो हर एक पात्र की जो भावनाएं हैं, जो इमोशंस हैं, उसको आप समझ पाओगे कि किसके मन में क्या चल रहा था। जैसे अर्जुन के मन में क्या चल रहा है या दुर्योधन के मन में क्या चल रहा है, इसको हम उनके सिचुएशन के अनुसार समझने की कोशिश करेंगे। फिर एक बार अगर आप श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ो तो पूरा कुरुक्षेत्र आपके सामने खड़ा हो जाता है, तैयार होता है, और मन में अलग अलग प्रकार की कल्पनाएं होती है। धीरे धीरे जब आप श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ने और समझने की कोशिश करते हो तो ऐसा नहीं लगता कि आप पढ़ रहे हैं। आपको ऐसा लगना शुरू होता है कि कोई आपको ये बता रहा है। जब इतनी बार पढ़ने के बाद आप खुद अर्जुन बन जाते हो तो ऐसा ही लगता है ना कि सामने जो है वो भगवान श्री कृष्ण है जो आपको ये बात बता रहे हैं। और इसके बाद ये एहसास होता है कि श्री कृष्ण कहीं बाहर नहीं, वो आपके अंदर हैं और हम उनके अंदर हैं। जब श्रीमद् भगवद गीता को बहुत बार पढ़ने के बाद एक एहसास होगा कि इस संसार में भगवद गीता से अलग कुछ है ही नहीं, और इस संसार में भगवद गीता ही हमारे कल्याण यानी मन की शांति, हमारे परेशानियों का हल और परम मोक्ष का सबसे सरल उपाय है। रोजाना की जिंदगी में कैसे हम परेशानियों के चलते भी खुश रह सकते हैं, कैसे हम किसी अपने से बिछड़ जाने के बाद उसके बगैर धैर्य के साथ अपना जीवन वापस एक रीस्टार्ट कर सकते हैं। कहते हैं कि जीवन रुकता नहीं, जीवन के सफर में किस प्रकार हम अपना कर्म करते हुए इस संसार को कुछ देकर जाएं। बस ये सब ही हमें व्यावहारिक रूप से सीखना है। हम सभी ज्ञानी हैं, क्या अच्छा है और क्या बुरा, ईच वन ऑफ अस नो इट वेरी वेल। हम तो ये भी जानते हैं कि जो जन्मा है उसे एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना ही है, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी हम इग्नोरेंट रहते हैं। हमारे मन में कई प्रकार के विचार और थॉट्स आते हैं। ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा कि आपने ईश्वर से प्रश्न किया होगा, उसको दोष दिया होगा कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। हमारे सभी प्रश्नों का उत्तर इसी श्रीमद् भगवद गीता में है।
जीवन में जब कभी निराशा के पल आए तो उस समय कृष्ण के जीवन, भगवान श्री राम के जीवन के बारे में जरा सोचें कि जब ईश्वर ने मनुष्य का जन्म लिया तो उन्होंने भी दुख और कष्ट झेला। दुख सुख ये दोनों हमारे जीवन का ही हिस्सा है। कृष्ण ने स्वयं ये बात कही है कि मेरी इच्छा के बिना इस संसार में एक पत्ता भी नहीं हिलता है। चतुर्विद्या भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासुर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस संसार में 4 तरह के लोग मेरा स्मरण करते हैं। सबसे पहले वे लोग जो दुख से मुक्ति पाना चाहते हैं। दूसरे अर्थात वो लोग जो धन संपत्ति की इच्छा से मेरा स्मरण करते हैं। तीसरे यानी जिज्ञासु लोग, जिनमें मुझे जानने की एक जिज्ञासा है। और चौथे यानी जो भक्त हैं, जो ज्ञान के कारण मुझे जान चुके हैं और प्रतिदिन मेरा स्मरण करते हैं। अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, ये चारों ही भक्त हैं। बस केवल इनके उद्देश्य और मेरे स्मरण के कारण बिल्कुल अलग अलग हैं। एक उदाहरण से आपको समझाने का प्रयास करता हूं। 4 लड़के खेल रहे थे। इतने में उनके पिताजी 4 आम लेकर आए। आम को देखते ही एक लड़का आम मांगने लगा। एक आम लेने के लिए रो पड़ा। पिताजी ने उन दोनों को एक एक आम दिया। तीसरा लड़का ना रोता है ना ही आम मांगता है, केवल आम की तरफ देखता है। चौथा लड़का आम की तरफ देखता तक नहीं, वो मस्ती में अपने खेल में लगा हुआ है। इन दोनों को भी पिताजी ने एक एक आम दे दिया। इस तरह 4 लड़कों को आम मिल जाता है। ये आम मांगने वाला लड़का अर्थार्थी है, रोने वाला आर्त है, केवल आम की तरफ देखने वाला जिज्ञासु है और आम की परवाह ना करके खेल में लगे रहना वो ज्ञानी है। इनमें से वह ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ है जो हमेशा अन्याय भाव से मेरी शुद्ध भक्ति में लगा रहता है, क्योंकि ऐसे ज्ञानी भक्त को मैं अत्यंत प्रिय होता हूं और वो मुझे अत्यंत प्रिय होता है। वैसे ये चारों प्रकार के भक्त उदार हृदय वाले हैं, परंतु मेरे मत के अनुसार ज्ञानी भक्त तो सशास्त्र हमेशा मेरा ही स्वरूप होता है, क्योंकि वह मुझे अपना सर्वोच्च लक्ष्य मानकर और जानकर मुझ में ही स्थित रहता है। आज का ये 50th एपिसोड आपको कैसा लगा हमें बताइएगा जरूर कमेंट करके। और 50th एपिसोड सुना है इसका मतलब ये नहीं कि 1 to 49 एपिसोड्स आप नहीं सुन सकते। इसी प्लेलिस्ट में, इसी चैनल में आपको सारे एपिसोड्स मिलेंगे। प्लीज इन वीडियोस को शेयर करें। हम ये किसी कमर्शियल रीजन के लिए नहीं करते। हम जब इन वीडियोस को यहां पर अपलोड करते हैं, हमारी सिर्फ एक प्रार्थना है और एक इच्छा है कि आप इन वीडियोस को शेयर करें। सनातन धर्म की बातें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। आप सभी को हमारा नमस्कार और प्रणाम। हर हर महादेव।